हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हेयोंग शादी के बाद चा जंगवान के साथ उसके घर में रहने के लिए मान जाती है। अब हम देखते हैं कि उन दोनों की फैमिली डिनर पर एक दूसरे से मिलने जाती है और वहाँ हेयोंग और चा जंगवान अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि वो 1 महीने में ही शादी करना चाहते हैं और वो दोनों बड़ी शादी के बजाय एक छोटी शादी करना चाहते हैं जिसमें सिर्फ उनके फैमिली मेंबर्स होंगे। पर चा जंगवान की मॉम कहती है कि क्योंकि वो उसका एक लौता बेटा है तो उसकी शादी से उसकी कुछ उम्मीदें हैं और इसलिए वो उसकी बड़ी शादी करवाना चाहती है। और फिर वो उनसे दहेज की बात करती है और तभी योंगशिल उससे कहती है कि इसलिए हेयोंग अपनी मैरिज रजिस्टर नहीं करेगी और वो कहती है कि जिसकी उसके जैसी सास हो वो अपनी मैरिज रजिस्टर करने से पहले सोचेगी। तब चा जंगवान की मॉम कहती है कि अच्छा है कि वो अपनी मैरिज रजिस्टर नहीं करेगी क्योंकि उसके अलग होने के बाद उसे उन्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और तभी योंगशिल को बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों में बहस हो जाती है। फिर चा जंगवान की मॉम योंगशिल से कहती है कि वो उनसे दहेज नहीं लेगी क्योंकि हेयोंग शादी के बाद उसके साथ उनके घर में ही रहेगी। और उसकी ये बात सुनकर योंगशिल उससे कहती है कि वो इस शादी के खिलाफ है। फिर वो दोनों घर जाते हैं और चा जंगवान की मॉम कहती है कि वो उसकी शादी नहीं होने देगी। तब चा जंगवान उससे कहता है कि अब वो भी उसे और नहीं मनाएगा और हेयोंग से शादी नहीं करेगा, पर वो ये घर छोड़कर जा रहा है। दूसरी तरफ योंगशिल हेयोंग से पूछती है कि उसने उन्हें उनके घर में रहने की बात क्यों नहीं बताई और अब वो उससे शादी नहीं करने देगी। तब हेयोंग भी कहती है कि वो चा जंगवान से शादी नहीं करेगी और वो कहती है कि वो लड़कों को डेट करेगी और बिना शादी किए उनके साथ रहेगी, पर जब वो उससे शादी के लिए पूछेंगे तो वो उनसे ब्रेकअप कर लेगी और तब वो दोनों उसे कुछ नहीं कह सकेंगे। अगले दिन जुंगी का बर्थडे था और सब उसे बर्थडे विश करते हैं और उसके साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और तब जुंगी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसके लिए पहले कभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। फिर वो सबको अपनी वैन में एक राइड देता है और जब वो अपनी शूटिंग पर जाता है तब उसका पहला मैनेजर और उसकी असिस्टेंट और मियोंग उसे सरप्राइज देते हैं और फिर मियोंग उसे गिफ्ट देती है जो एक चेयर थी जिस पर उसका नाम लिखा था। और जब उनकी शूटिंग शुरू होती है तब जुंगी की परफॉर्मेंस डायरेक्टर को बहुत पसंद आती है और जब वो ब्रेक लेता है तब मियोंग के पास KBS के एक शो का ऑफर आता है जिसमें उन्होंने जुंगी को बुलाया था। फिर वो मियोंग को डिनर पर ले जाता है और तब डायरेक्टर कांग भी उस रेस्टोरेंट में आया था और वो वहाँ जुंगी को देखता है और उससे पूछता है कि क्या उसके दिल में मियोंग के लिए फीलिंग्स है क्योंकि उसने पहले कभी किसी को इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खिलाया। तब जुंगी उसे बताता है कि वो उसकी बहन है और वो उसे अपने डैड की सारी स्टोरी बताता है और उससे कहता है कि वो उसके डैड की बेटी है और उसकी फैमिली के अलावा ये बात और किसी को नहीं पता। फिर जुंगी घर जाता है तब हांसू उसे गिफ्ट में कुछ पैसे देता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या दे और क्योंकि वो अपने बच्चों को भी पैसे ही देता है जिससे जुंगी बहुत खुश था। अगले दिन डायरेक्टर कांग मियोंग को अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे कहता है कि जुंगी ने उसे सब कुछ बता दिया है इसलिए वो भी उससे कुछ न छुपाए। और वो उससे पूछता है कि क्या उसके डैड सच में जुंगी के डैड हैं और ये बात किस किस को पता है। तब मियोंग उसे बताती है कि उनकी फैमिली और किम यूजू के अलावा ये बात किसी को नहीं पता क्योंकि यूजू भी उनकी फैमिली का हिस्सा है। और वो मियोंग से कहता है कि अब उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह बात किसी को पता ना चले क्योंकि अगर ये बात किसी को पता चल गई तो मीडिया जुंगी के बारे में तरह तरह की झूठी बातें बोलने लगेंगे और जुंगी का करियर बर्बाद हो जाएगा। अगले दिन जुंगी शूटिंग पर जाता है और उसे एक रोमांटिक सीन शूट करना था पर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तब डायरेक्टर उसे दिखाता है कि जब उन्होंने ब्रेक लिया था तब वो किसी को प्यार की फीलिंग्स से देख रहा था और उसे उस सीन में वो ही फीलिंग्स चाहिए। और तब जुंगी को याद आता है कि जब उन्होंने ब्रेक लिया था तब वो मियोंग को देख रहा था। फिर हम देखते हैं कि चा जंगवान अपने लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ रहा था। तब उसकी मॉम उसकी बातें सुन लेती है। तब चा जंगवान उसे बताता है कि वो हेयोंग से शादी करने वाला है और वो चाहता था कि वो उसकी मर्जी के बाद हेयोंग से शादी करे, पर अब जब वो उसकी शादी के लिए नहीं मान रही है तो वो उसकी मर्जी के बिना ही हेयोंग से शादी करेगा और उसके साथ एक अलग घर में रहेगा।
और तब चाजंगवान का डैड उससे कहता है कि उसके पास अभी भी वक्त है और वो जाकर हेयोंग के पेरेंट्स से माफी मांग सकती है। फिर चाजंगवान की मॉम योंगशिल से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि उसने उनके बच्चों की शादी के बारे में क्या सोचा है। और वो कहती है कि क्योंकि उनके बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं इसलिए वो उनके फैसले को मानने के लिए तैयार है और वो उनकी मर्जी से एक छोटी शादी करेगी। और क्योंकि हेयोंग शादी के बाद उनके साथ रहेगी इसलिए वो उनसे दहेज भी नहीं लेगी और योंगशिल भी उसके फैसले से सहमत थी। फिर जब हेयोंग घर जाती है तब योंगशिल उससे कहती है कि वो चाजंगवान से शादी कर सकती है, पर उसकी मॉम अभी भी उससे गुस्सा थी। दूसरी तरफ चाजंगवान की मॉम भी उसे हेयोंग से शादी करने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि जुनयोंग के एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था और तब सब उसके लिए प्रेयर करते हैं और अगले दिन जब उसका रिजल्ट आता है तो वो एग्जाम में पास हो जाता है और सब उसे बधाई देते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी रायोंग की कंपनी के बाहर आता है और क्योंकि वो नो पार्किंग में अपनी कार पार्क करता है इसलिए रायोंग उसके पास जाती है और उससे अपनी कार वहां से हटाने के लिए कहती है। तब वो आदमी उससे पार्क चोलसू के बारे में पूछता है और तभी चोलसू भी वहां आ जाता है और तब वो आदमी चोलसू के पास जाता है और उसे कार में बैठने के लिए कहता है। जब चोलसू उसकी कार में नहीं जाता तब वो उसे मारता है और तब रायोंग उसके हाथ पर काट लेती है। और तब चोलसू उसे बताता है कि वो उसका डैड है और तब वो अपने डैड के साथ वहां से चला जाता है और उसके डैड उसे कहते हैं कि वो घर वापस आ जाए और उसकी कंपनी में काम करे। पर चोलसू कहता है कि वो अपने सॉकर के सपने को नहीं छोड़ेगा और वो ऐसा समझे कि जैसे उसका कभी कोई बेटा नहीं था। फिर वो रायोंग के पास जाता है और रायोंग को पूरी स्टोरी बताता है कि वो अपने सपने की वजह से अपना घर छोड़कर आया था और क्योंकि उसके डैड उसके सॉकर खेलने के खिलाफ थे इसलिए वो पार्ट टाइम जॉब्स करता था और नाइट ड्यूटी रूम में रहता था। तब रायोंग उससे कहती है कि वो उसके ड्रीम की रिस्पेक्ट करती है क्योंकि उसका आज तक कोई ड्रीम नहीं है और वो चाहती है कि वो अपने ड्रीम को फॉलो करे और वो उसे हमेशा सपोर्ट करेगी। फिर हम देखते हैं कि चाजंगवान हेयोंग को प्रपोज करता है और उसके लिए एक नेकलेस भी लाता है और उससे कहता है कि 1 साल के बाद वो उसके लिए एक रिंग लेकर आएगा। अगले दिन वो दोनों चाजंगवान के घर जाते हैं और उसकी मॉम को एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जिसमें हेयोंग ने अपनी डिमांड्स लिखी थी कि वो शादी के बाद क्या क्या चाहती है और वो चाजंगवान की मॉम से भी पूछती है कि अगर उसे उसमें कुछ ऐड करवाना है तो वो कर सकती है। पर उसकी मॉम वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ती क्योंकि उसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। फिर हम देखते हैं कि जुनयोंग के एग्जाम पास करने की खुशी में योंगशिल और आंसू ने घर में पार्टी रखी थी जिसमें उन्होंने सबको बुलाया था और वहाँ हेयोंग सबको बताती है कि वो अगले संडे को ही चाजंगवान से शादी कर रही है और उन्होंने एक कैफे रेंट पर लिया है क्योंकि वो सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर्स को ही बुलाएंगे और वो किसी से भी पैसे या गिफ्ट नहीं लेगी। तब मियोंग भी सबको बताती है कि अब किसी को भी ये नहीं पता चलना चाहिए कि जुंगी उनके साथ रह रहा है या उनका उसके साथ कोई रिश्ता है क्योंकि यही उसके करियर के लिए ठीक होगा। फिर योंगशिल और हांसू हेयोंग को अपने कमरे में बुलाते हैं और उसे कुछ पैसे देते हैं जिससे वो अपनी शादी की शॉपिंग कर सके। फिर जुनयोंग भी हेयोंग को उसके वेडिंग गिफ्ट के लिए कुछ पैसे देता है जिससे वो अपने लिए कुछ खरीद सके और वो कहता है कि पहले उसकी जॉब नहीं थी इसलिए वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाया और अब जब उसकी जॉब लग चुकी है तो वो ये पैसे एक्सेप्ट कर सकती हैं और वो दोनों थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि हेयोंग रायोंग के लिए एक लिमिटेड एडिशन का पर्स खरीदती है और मियोंग की आंखों की सर्जरी करवाती है जिससे उसे फिर कभी चश्मा नहीं पहनना पड़ेगा। और जब वो घर जाती है तब वो मियोंग से चश्मा उतार कर देखने को कहती है और तब मियोंग अपना चश्मा उतारती है और उसे सब कुछ साफ साफ दिखने लग जाता है। पर हेयोंग की मॉम अभी भी उससे गुस्सा थी। दरअसल वो उदास थी और क्योंकि वो ये जाहिर नहीं कर सकती थी इसलिए वो उससे गुस्सा होने का नाटक कर रही थी। फिर अगले दिन हेयोंग की वेडिंग शुरू होती है और सब वहां जाते हैं। फिर हेयोंग और चाजंगवान उनकी शादी में आने के लिए सबको शुक्रिया करते हैं और फिर मियोंग, रायोंग और जुनयोंग हेयोंग के लिए एक परफॉर्मेंस करते हैं।
और वो हेयोंग को भी डांस के लिए इनवाइट करते हैं। फिर चा जंगवान भी उनके साथ डांस करता है। फिर हेयोंग की मॉम अपनी स्पीच देती है और उसे बताती है कि वो उससे गुस्सा नहीं थी, बल्कि उसके जाने की वजह से उदास थी, पर वो उसे बता नहीं पाई और उसे लगा कि अगर उसने उसे आज नहीं बताया तो वो जिंदगी भर पछताएगी। और वो कहती है कि वो उसकी सबसे प्यारी बेटी है और उसे उस पर सबसे ज्यादा गर्व है और उसकी जिंदगी में आने के लिए वो उसका शुक्रिया करती है। और तब वहाँ सब इमोशनल हो जाते हैं। और सबसे लास्ट में वो फैमिली फोटो खिंचवाते हैं और उसमें वो जुंगी को भी अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि जुंगी को एक रोमांटिक सीन शूट करना था, जिसके लिए वो उसके फेस पर लिपस्टिक का निशान लगाते हैं, पर उनके डायरेक्टर को वो नेचुरल नहीं लग रहा था। और तब वो मियोंग से कहता है कि वो जुंगी को किस करे, और क्योंकि वो उसकी मैनेजर है इसलिए उसके लिए करना ठीक होगा। और तब मियोंग उसे किस करती है। जब वो उसके चीक्स पर किस करती है तब डायरेक्टर उसे जुंगी के लिप्स पर किस करने के लिए कहता है। तब जुंगी उसे किस करता है। और फिर वो मियोंग को बाहर भेज देता है और अपने सीन की शूटिंग करता है। शूटिंग के बाद जब वो घर जाता है तब वो सोचता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो गलत है। और अगले दिन वो मियोंग को मैसेज करता है कि उसे आज उसके साथ जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ चा जंगवान के घर दो आदमी एक दरवाजा लेकर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि चा जंगवान ने उन्हें ये दरवाजा सीढ़ियों में लगाने के लिए कहा है, जिससे वो दोनों फ्लोर अलग हो जाएंगे। तब उसकी मॉम चा जंगवान को कॉल करती है और उसे घर बुलाती है। जब वो घर जाते हैं तब चा जंगवान उन्हें बताता है कि वो आज उन्हें दरवाजे के बारे में बताने वाला था। और फिर वो उन दोनों को दरवाजा लेकर वहां से जाने के लिए कहता है। और उनके जाने के बाद हेयोंग उन्हें बताती है कि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसमें साफ साफ लिखा है कि वो शादी के बाद दोनों फ्लोर को अलग करेंगे ताकि वो उनके रूम में ना आ सके। पर चा जंगवान की मॉम उससे कहती है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानती, क्योंकि उसने वो कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं पढ़ा और उसने उसके साथ धोखा किया है, इसलिए वो वहाँ दरवाजा नहीं लगा सकती। फिर हेयोंग चा जंगवान से कहती है कि उसने अपने पेरेंट्स को दरवाजे के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। और फिर वो उनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसके पॉइंट्स काट लेती है, और अगर 1 साल में वो बोर्ड पॉइंट से भर जाता है तो वो इस शादी को तोड़ देंगे। फिर बाद में वो चा जंगवान की मॉम को समझाती है कि उसे उन दोनों फ्लोर के बीच में एक दरवाजा चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं चाहती तो वो आधा दरवाजा लगवा लेगी, जिससे वो उनके फ्लोर को देख सकती है और उसे भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। सोंगजुन मियोंग के पास जाता है और उसके काम में उसकी हेल्प करवाता है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ डेट पर चलेगी, क्योंकि वो उसे लाइक करता है। पर मियोंग को लगता है कि वो उसके साथ मजाक कर रहा है। पर सोंगजुन उससे कहता है कि वो सच बोल रहा है, और वो उससे कहता है कि उसे अभी उसे जवाब देने की जरूरत नहीं है, और वो नहीं चाहता कि अब वो उसे अवॉइड करने लगे। अगले दिन जुनयोंग यूजू को चेकअप के लिए ले जाता है, और तब डॉक्टर उन्हें बताती है कि उनका बच्चा बहुत छोटा है और उसे अपने खाने का ध्यान रखना होगा और जितना हो सके उतना रेस्ट लेना होगा। फिर जुनयोंग मियोंग से यूजू की जॉब के बारे में पूछता है और उसे बताता है कि आज वो दोनों डॉक्टर के पास गए थे और उसने उन्हें बताया कि उनका बच्चा आम बच्चों से छोटा है, इसलिए उसे यूजू की चिंता हो रही है, क्योंकि वो पूरा दिन अपना काम ही करती रहती है और अपना ख्याल नहीं रखती। तब मियोंग उसे बताती है कि उसकी टीम के पास बहुत ज़्यादा काम है, और क्योंकि वो उनकी टीम लीडर है इसलिए उसे सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि जुंगी साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है, जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी थी, और वो उससे कहता है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए, क्योंकि वो हमेशा एक लड़की को देखता रहता है और उसके बारे में ही सोचता रहता है।
और उसे देखकर अपने आप ही स्माइल करने लगता है। पर वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके डैड की बेटी है और उसकी बहन है। फिर वो उसे अपनी और अपने डैड की स्टोरी बताता है और वो उससे पूछता है कि वो उसे बताए कि ये कोई बीमारी है, प्यार नहीं, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो उसे बताती है कि वो उस लड़की से प्यार करता है और ये कोई बीमारी नहीं है। और वो उससे कहती है कि अब उसे उससे जितनी हो सके दूरी बनानी होगी और जितना हो सके उतना टाइम अपने डैड और उसकी फैमिली के साथ बिताना होगा। और उससे कहती है कि वो जितना अपने डैड के बारे में जान सकता है उतना जानने की कोशिश करे कि उसे खाने में क्या पसंद है, उसे कहाँ जाना पसंद है, उसकी हॉबी क्या है और बाकी चीज़ें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेयोंग वहाँ दरवाज़ा लगवा लेती है और तब चाचंगवान की मॉम उसके रूम को देखने जाती है। तब हम देखते हैं कि हेयोंग ने नीचे का दरवाज़ा नहीं लगवाया ताकि चाचंगवान की मॉम उन्हें ना देख सके, पर उसकी मॉम वहाँ बैठकर उनके कमरे में झांकती है और तभी हेयोंग उसके सामने आ जाती है और तब वो डर कर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। इस वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। अन्य